So hey guys, you most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir back with another video lecture. जैसा आपने थंबनेल भी देखा होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर ऐसा है जो कि आपके फर्स्ट टर्म में आने वाला है। मैंने आपको इससे पहले मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के बारे में बता दिया था, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के बारे में बता दिया था। आज हम लोग केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे और उसके बाद फिर हम लोग किसके बारे में जानेंगे सर, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा उसमें हम बायोलॉजी के बारे में जानने वाले हैं। बुक का नाम भी एक बार आप लोग देखिए कौन सी बुक है, तो कैंडिड न्यू ट्रेंड्स इन केमिस्ट्री क्लास 8। क्या बुक का नाम? कैंडिड न्यू ट्रेंड्स इन केमिस्ट्री क्लास 8। किसने लिखा है? तो मिसेस बालजिंदर कौर, एवरग्रीन पब्लिकेशंस। तो किस पब्लिकेशन का है? एवरग्रीन पब्लिकेशन का है। आप में से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि सर आप अलग अलग बुक से बता रहे हो, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप निश्चिंत रहिएगा, जो आपका एवरग्रीन पब्लिकेशंस हैं भी बहुत अच्छी बुक है। और डिफरेंस देखिए इस बुक में और जो दूसरी वाली बुक है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। क्लियर ये चीज़ें, बस कुछ चीज़ें ही हैं जो कि आपको डिफरेंट लगती हैं, बट ऐसा होता नहीं है। तो पहला जो चैप्टर आपका है वो है मैटर एंड इट्स कंपोनेंट्स। क्या है दिया है फर्स्ट टर्म में? जो पहला ही चैप्टर है वो आपका है मैटर एंड इट्स कंपोजिशन। कंपोनेंट्स नहीं है, माफ़ करें, मैटर एंड इट्स कंपोजिशन है। क्लियर, तो हमें इसके बारे में ही जानना है कि मैटर एंड इट्स कंपोजिशन में हमें क्या क्या पढ़ना है, और आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन यानी यही चैप्टर आपका पहले आएगा। चैप्टर का नाम क्या है सर? मैटर एंड इट्स कंपोजिशन। इसके अंदर देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के बारे में हम जानेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर, जैसा मैंने बताया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो उसके स्टेट्स के बारे में जानेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी के बारे में जानेंगे। पहले तो मैं आपको ये बताऊँ काइनेटिक थ्योरी होता क्या है, फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर भी देखा जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स करेगा किसका? जो 3 डिफरेंट स्टेट होता है मैटर का, उसका। फिर कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ गैस, यानी कि गैस को कैसे कंप्रेस किया जा सकता है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, यानी काइनेटिक जो मॉलिक्यूलर थ्योरी उसके बारे में जानना है। कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू गैसियस स्टेट एंड वाइस वर्सा। कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू गैसियस स्टेट, यानी सॉलिड को हम गैसियस स्टेट में डायरेक्ट कैसे चेंज कर सकते हैं, तो ये आपका होता है सब्लिमेशन। क्या होता है सर? ये आपका होता है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन के बारे में हमको पढ़ना है आपके बुक के अंदर। और फिर आपका दिया हुआ है वाइस वर्सा का मतलब होता है कि अपोजिट पढ़ेंगे कि गैसियस स्टेट से हम कैसे किसी भी चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? गैसियस फॉर्म। क्लियर, चलिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि हम मास को कंजर्व करने के लिए कुछ लॉज हैं उसको देखेंगे। क्या सर? मास को कंजर्व करने के लिए कुछ लॉ होते हैं, हम उसके बारे में भी जानेंगे, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर आपका है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होती हैं। पहला पॉइंट है इसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जानेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं पहले इसकी। तो किसी भी चीज़ के बारे में जानने से पहले हमें उसकी प्रॉपर्टी जाननी होगी। दूसरा है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड दियर एग्जाम्पल्स एंड डिफरेंसेस, यानी फिर हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस और उसके अंदर जो डिफरेंसेस होता है उसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं उन सब के बारे में जानेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ आयरन का, लोहे को अगर आप कुछ देर रख दो तो वो क्या हो जाता है सर? रस्टेड हो जाता है। रस्टेड का मतलब क्या है सर? कि उस पर जंग लग जाता है। अगर आप लोहे की किल को ले लो, यानी नल जिसे बोलते हैं, आप उसको लेकर के अगर रख दो कुछ देर तो वो क्या हो जाता है सर? कलर चेंज हो जाता है। जैसे दूध से दही बन जाना। क्लियर हुई चीज़ें, तो ये सब क्या है सर? तो ये आपका चेंजेस ही है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस तो हो गया। अब बात करें सर हम लोग एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स का, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम जानेंगे कि एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होते हैं और मिक्सचर्स क्या क्या होता है। इसमें पहले हम क्या करेंगे? क्लासीफाई करेंगे मैटर को, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में जानना है। होमोजेनस मटेरियल्स, अच्छा होमोजेनस और हेट्रोजेनस 2 होता है। तो होमोजेनस और हेट्रोजेनस में क्या डिफरेंस होता है सर? देखिए जो होमोजेनस मिक्सचर होता है ना, वो क्या होता है? जैसे मान लो कि मैंने क्या लिया सर, एक गिलास में लिया पानी, एक गिलास में मैंने क्या ले लिया? पानी ले लिया। इसमें जैसे ही मैंने मिला दिया आपका ला करके सॉल्ट, तो ये क्या हो जाएगा सर? पानी में पूरा घुल जाएगा। यानी कि अगर ग्लास में सॉल्ट है तो जितना यहाँ पर जितने पार्टिकल्स होंगे, सेम पार्टिकल यहाँ भी होंगे, सेम पार्टिकल यहाँ भी होंगे। इट मीन्स क्या है कि पूरे पानी के अंदर कौन से पार्टिकल होंगे? आपका वाटर और सॉल्ट ही होगा। इसे होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं, जो कि पूर्ण रूप से क्या हो जाए सर? मिल जाए। हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है? तो हेट्रोजेनस मिक्सचर ये होता है जो 2 अलग अलग चीज़ें हो जाएँ। अलग अलग चीज़ों का मतलब क्या है कि मान लो ये ले लिया मैंने पानी और इसके ऊपर मैंने डाल दिया क्या सर? ऑयल तैरेगा। फिर मैंने क्या ले लिया? पानी, और पानी के ऊपर मैंने क्या डाल दिया सर? पानी के ऊपर मैंने डाल दिया मिट्टी, सॉयल डाल दिया। या फिर मैंने बालू यानी कि सैंड डाल दिया, तो क्या हो जाएगा? वो
मिक्स नहीं होगा, यानी कि उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो अलग अलग होंगे, इसीलिए उसको कहा जाता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो उम्मीद करें आपको होमोजेनस और हेट्रोजेनस में डिफरेंस समझ में आया। प्योर सब्सटेंसेस क्या क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे, एलिमेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंसेस, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, यानी कि अगर दो चीज़ों को मिक्स कर दिया गया है तो उसका जो सेपरेशन होगा उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे मान लेते हैं कि NaCl यानी क्या नमक है, किस में मिल गया, वाटर में मिल गया, यानी H2O से मिल गया, तो इसको सेपरेट करके हम देखेंगे कि क्या बन जाएगा, NaOH प्लस Cl, है ना। तो इस तरीके से बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन। और ये जो हमारा Na हो जाएगा सर, ये प्लस हो जाता है, प्लस जो OH आपका है वो माइनस, यानी कि Na प्लस Cl माइनस या Na प्लस OH माइनस। तो इस तरीके से हमें इस चीज़ के बारे में देखना है। थर्ड और इम्पॉर्टेंट, ये क्या है सर, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जानना, क्योंकि ये आपको लाइफ टाइम पढ़ना, बहुत ज़्यादा पढ़ना, ये है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर देखिए सर, मैं आपको बता दूं एटम क्या होता है। तो हमारे इन्वायरमेंट में वो जो सबसे छोटा एलिमेंट पाया जाता है उसे एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। साहब तो उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दिया था सबसे पहले, तो इसके बारे में हम जानेंगे। और यकीन माने जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी देते हो तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फंसता है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में जानेंगे, फिर मॉडर्न एटॉमिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे कि एटॉमिक कंसेप्ट मॉडर्न का क्या था। फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि कुछ एटॉमिक पार्टिकल के सब पार्ट्स होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अगर मैं आपको यहीं पर बता दूं तो एक होता है हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस हमारा किससे मिलकर के बनता है, तो न्यूक्लियस हमारा मिलकर बनता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से। और इसके चारों तरफ अगल बगल कौन रिवॉल्व करता है सर, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियस किससे बनता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बनता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। जैसे हमारा सोलर सिस्टम होता है तो सन कहाँ पर होता है सर, सेंट्रल में होता है, और उसके अगल बगल सारे ही क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं, सेम उसी टाइप से। क्लियर। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसका कैरेक्टरिस्टिक करेंगे। फिर द प्लम पुडिंग मॉडल, रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, यानी कि प्लम पुडिंग मॉडल देखेंगे क्या था। फिर रदरफोर्ड का जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था, यानी कि उन्होंने क्या किया था सर, एक सिल्वर फॉइल होता है, गोल्ड फॉइल होता है, तो उसको उन्होंने लेकर के उस पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर एटॉमिक नंबर के बारे में जानेंगे, एटॉमिक नंबर क्या होता है। जैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा तो लिखा होता है 1H1, इसका मतलब क्या होता है, ये हो गया एटॉमिक नंबर, और ये क्या हो गया सर, एटॉमिक मास हो गया। क्या हो गया, एटॉमिक मास हो गया। क्लियर। 11Na23, तो 11 क्या एटॉमिक नंबर है, 23 क्या एटॉमिक मास है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है, तो एटॉमिक नंबर के बारे में जानेंगे। फिर मास नंबर, वही जो ऊपर वाला होता है उसे मास नंबर बोलते हैं। और यहीं से मैं आपको बता दूंगा, अगर आपके ग्रुप में दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको बता दूंगा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स किस तरीके से निकाला जाता है। तो हमें देखना है सर, प्लम पुडिंग मॉडल देख लेंगे, रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया था वो भी देख लेंगे। फिर हमारा आता है सर इसमें एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर, मास नंबर है तो मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स के बारे में, आइसोबार्स के बारे में, आइसोटोन्स के बारे में, एंड इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ध्यान समझिएगा, क्योंकि अभी अगर आप क्लास 8th में ये चीज़ समझ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अदरवाइज़ जब आप आगे जाओगे क्लास 11th और 12th में, तब ये चीज़ें आपको परेशान कर देंगी। इसीलिए बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से मैं बोल रहा हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़िएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसीलिए है। क्लियर। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। फिर आगे बढ़ा जाए अगर तो क्या हो जाएगा सर, रदरफोर्ड्स मॉडल, यानी रदरफोर्ड ने क्या मॉडल दिया था वो देखेंगे। ये देखिए ऊपर जो है ये आपका क्या था, रदरफोर्ड का ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था, लेकिन यहाँ पर क्या रदरफोर्ड्स मॉडल, यानी कि रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर नील बोर्स मॉडल, यानी कि नील बोर एक साइंटिस्ट, उन्होंने एक मॉडल दिया था। फिर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं किसी भी एटम्स में उसका क्या अरेंजमेंट होता है वो हम देखेंगे। एटम की अगर मैं बात करूँ तो एटम क्या होता है सर, अगर मैंने लिख दिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज़ एटम। हीलियम, हीलियम भी क्या हो गया, एक एटम हो गया। सोडियम क्या हो गया, एटम हो गया। जिंक क्या हो गया, एटम। तो यानी एक एलिमेंट रहा तो हो गया एटम। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ये बताइए सर, एटम से मिल करके मॉलिक्यूल्स बनता है, मॉलिक्यूल से एटम बनता है। तो मैंने बताया कि एटम दुनिया का सबसे छोटा पार्ट होता है, और इससे मिल करके क्या बनता है, तो इससे मिल करके पार्टिकल्स बनते हैं सर, है ना। या हम लोग कहते हैं तो मॉलिक्यूल्स जिसे कहते हैं, तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। क्लियर ये चीज़ें। तो इससे मिलकर क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है। जैसे अगर मैं आपको बता दूं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल गया तो ये क्या बन गया सर, तो ये आपका बन गया हाइड्रोजन गैस। ये आप मिल करके आपका क्या बन गया, ये मिल करके आपका बन गया हाइड्रोजन गैस। और जो हाइड्रोजन गैस हो गया, यानी कि 2 हाइड्रोजन मिल गए, इसका मतलब ये क्या हो गया सर, तो ये आपका हो गया एलिमेंट। क्लियर हो ये चीज़ें। चलिए अब नील बोर्स मॉडल का अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स। फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है सर, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होता है ये इस टाइप से होता है, मतलब इसमें SPDF होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, KL MN होता है, तो ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे।
फिर वैलेंसी देखेंगे, इनकी वैलेंसी क्या होती है। फिर एक्सक्लूड केमिकल बॉन्ड्स एंड दियर डिफरेंसेस, और क्या है सर, केमिकल बॉन्ड्स और उसका जो डिफरेंसेस है। तो ये तो था आपके 4 पॉइंट्स जो कि आपको पढ़ना है केमिस्ट्री में। किस बुक का सर, एवरग्रीन पब्लिकेशंस इंडिया लिमिटेड का। किसने लिखा है, तो बलजिंदर कौर जी ने लिखा है। बुक का नाम क्या है, कैंडिड न्यू ट्रेंड्स इन केमिस्ट्री क्लास 8। क्लियर। तो ये आपके टर्म फर्स्ट का सिलेबस है। और जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट टॉपिक है आपके सिलेबस का, वो है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री की भाषा। इसमें सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी, रेडिकल्स, केमिकल फार्मूला, केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, ड्रॉबैक्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस एंड इट्स रिमूवल। तो ये सारी चीज़ें हम कब पढ़ेंगे, तो 5th वाला पार्ट जो है इसमें, यानी कि आपका जो टर्म फर्स्ट है, टर्म फर्स्ट में इतनी सारी चीज़ें आपकी आने वाली हैं। तो फिर से देख लीजिए एक बार, क्या था, मैटर एंड इट्स कंपोजिशन पहला। दूसरा क्या है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तीसरा एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स के बारे में। चौथा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। और इसके बाद हमें पढ़ना है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। तो चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इस तरीके से आपको पढ़नी, और ऐसे बेहतरीन ढंग से पढ़िए कि सारी चीज़ें आप एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए। और यकीन मानिए कि क्लास 8 आपका बेस है, और अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहा तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप आगे चल करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और मेरा पूरा कोशिश है कि मैं आपका बेस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दूँ कि आगे चलने में आपको तो कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए फिर आज बस यहीं तक, बाकी की बातें हम करेंगे अगली मुलाकात में। मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि आपके टर्म फर्स्ट का सिलेबस क्या है, और केमिस्ट्री का भी मैंने सिलेबस बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत जल्दी आ जाएगी, जिसमें आपको बायोलॉजी का सिलेबस में डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको उसमें पढ़नी है और कैसे कैसे आएगा। और मैं फिजिक्स आप लोग के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग कमेंट्स कर रहे हो कि सर मुझे फिजिक्स पढ़ना है, तो ठीक है, मैं फिजिक्स भी आपके लिए स्टार्ट करूँगा। तो चलिए फिर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपसे इतना ही कहूँगा कि खूब मन से पढ़िए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, अपने मम्मी पापा के साथ साथ मेरा भी नाम रोशन करिए। तो चलिए फिर जल्दी मुलाकात होगा आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक खूब खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।